अब ये बताइए, लेकिन बीजेपी के लिए कितना स्कोर जरूरी है इस राउंड में? इस राउंड में कम से कम 100 सीटों को लेकर आना उनके लिए, 152 में से 100 सीट ले आना उनके लिए। जो टीएमसी ने पिछली बार सीट हासिल की थी उस संख्या को इनको हासिल करना होगा। ओके, तो जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे तो सेकेंड फेज का जब आएगा तो वहां से आपको 30-40 सीटों से ऊपर का उम्मीद मत रखिए। तो यदि 40 सीटें वहां से लेकर आते हैं तो आपको 100 यहां लेना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा और एक आध सीटें मिलेगी तो वही। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको इसका एक सिनारियो दे रहा हूं सर। हम मतलब कागज पर करना बहुत आसान होता है, आप बताइएगा कि लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं। देवेंद्र जी बताएं। जैसे अभी आपने कहा ना, हाँ, हमारी रिसर्च टीम ने भी यही कहा कि बीजेपी अगर वाकई में सरकार बनाना मतलब अगर उसको लगता है बनाए, तो इसमें उसको 95-100 सीटें तो लानी पड़ेंगी। अभी कितनी है? 59। कितनी ज़्यादा चाहिए? 35 से 40 सीट उसको एक्स्ट्रा गेन करनी है इसमें। भी कैसे पॉसिबल है, इसका एक सिनारियो देता हूँ आपको। अभी 59 सीटें हैं इसमें, इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 5000 वोटों से या उससे कम से हारी। आप मान सकते हो कि SIR भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मान सकते हैं कि वो बीजेपी वो सीटें जीत सकती है जो उसने 5000 या कम से हारी है। जो इस सीटों पे बता रहे हैं वहां पे मिनिमम 18,000 से 23,000 का SIR में वोट कटा है। तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी ये सीटें निकाल ले। फिर 2021 विधानसभा में हारे थे, लेकिन 2024 में लोकसभा सीट में उन असेंबली सेगमेंट्स में ये आगे थे। ऐसी 26 सीटें हैं, मतलब वहां पॉसिबिलिटी है। विधानसभा हारे, लोकसभा में आगे रहे। अब ये 5000 से कम वाली और ये 26, इनमें से कॉमन है 7, वो माइनस कर देते हैं। तो टोटल अगर आप जोड़ दे 59, 13, 26 माइनस 7, तो ये 91 बनता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पॉसिबल है बीजेपी के लिए इस स्कोर में 90 के पार जाना। अब मुझे बताइए, आप जितनी मैंने 2 मिनट में जो कर दी व्याख्या, क्या वहां पॉसिबल है जमीन पे? देखिए, अब ये चुनाव और अर्थमेटिक से निकलकर केमिस्ट्री में चला गया। अच्छा सर, पिछली बार का आप देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बात होती है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन था, संगठन कमज़ोर था, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे, तमाम लीडरशिप नहीं थी। लेकिन चुनाव में किसी पार्टी के लिए जो सत्ता में कभी न रही हो, पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के मन में ये हो कि ये आ सकते हैं, जीत सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को हरा सकते हैं। तो वो जो परसेप्शन है, वो आपको एक्स्ट्रा जो है सीट कहिए, वोट परसेंटेज कहिए, जो भी कहिए, वो एक्स्ट्रा बढ़त देता है। तो बीजेपी ने शुरू कैसे किया है? हम सब लोगों ने स्कूल में इम्तहान दिया ही है। तो पर्चा पढ़ने के बाद 2 तरह के छात्र होते हैं। एक देखते हैं सरल वाला सवाल कौन सा है, पहले उसको हल कर लें। दूसरे होते हैं जो देखते हैं कठिन वाला कौन है, पहले इसको हल कर ले, सरल वाला तो आता ही है, जल्दी कर लेंगे। बीजेपी ने सरल वाले से शुरू किया, जो उसकी स्ट्रेंथ है। इस फेज का महत्व इसलिए है, इससे ये परसेप्शन बनेगा। इस फेज में बीजेपी बढ़त हासिल करती, मतलब पिछली बार की तुलना में अगर आगे जाती है, तो ये परसेप्शन को मजबूत करने में मदद करेगा कि आ सकते हैं ये। अगले फेज के लिए ये माहौल बनेगा कि अगले फेज में जो आप एक शब्द इस्तेमाल किया कि गड्ढा है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए इस समय जरूरी है ये इस फेज में। क्यों कहा हमने ये सर, हमने देखिए पहले बात की थी, क्यों कहा अगले फेज की 142 में से बीजेपी को मात्र 18 सीट मिली है, 18 आउट ऑफ 142। तो अगर वहां मेकअप करना, वहां आगे बढ़ना है, तो यहां बढ़ना जरूरी है। केवल यही नहीं, और उसके अलावा आप देखिए एक फर्क 21 का, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले, 21 में ये घटकर 50-51% पे आ गया। अगर वो और ज्यादा की बात छोड़ दीजिए, 2019 में जो हिंदू वोट मिला था उतना भी मिलता है, तो ओवरऑल में 4% से ज्यादा का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये फेज डू और डाई वाला है बीजेपी के लिए। ओके।